जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहला स्कंद का 9वें अध्याय का पाठ कंटिन्यू कर रहे हैं। नारद जी अपना पिछला जन्म सुना रहे हैं व्यास जी को। सेवा करने वालों पर संत कृपा करते हैं। एक दिन मैं कथा में गया तो मैंने कृष्ण की बाल लीला सुनी और प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा प्रेम कथा है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना ही छूट गया। श्री कृष्ण की कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। जब भगवान के पीछे जीव पागल हो जाता है तो जीव और शिव एक हो जाते हैं। संत की आंखें पवित्र और शुद्ध होती हैं। उनकी आंखों में कृष्ण विराजते हैं। संत जिनकी ओर देख लेते हैं उनका जीवन सुधरता है। माला फेरते संत को जिस शिष्य की याद आएगी उसका तो जीवन ही सुधर जाएगा। मेरे गुरु बार बार मुझे ही निहारते थे। उन्हें आनंद होता था और प्रसन्न होते थे। वह कहते थे ये बच्चा बहुत समझदार है, जातिहीन है पर कर्महीन नहीं है। जिस पर संत की प्रेम भरी नजर पड़ जाए उसका तो कल्याण होता ही है। एक दिन प्रसाद के लेने के बाद मैं जूठी पतले उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना कुछ खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते हुए देखा तो उनका हृदय पिघल गया और पूछा, हरिदास तुमने भोजन किया क्या बेटा? मैंने ना करी। गुरुदेव को दया आ गई और आज्ञा दी, मैंने पतलों में महाप्रसाद रखा है, तुम वो खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण अवश्य होता है। प्रसाद खाते ही मेरा सब पाप नष्ट हो गए। कृष्ण प्रेम रंग लाया, भक्ति का रंग लग गया मेरे को। उस दिन कीर्तन में मुझे नया अनुभव हुआ, एक निराला आनंद आया और आनंद में मैं नाचने लगा और देह आभास ही भूल गया। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्म चरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था इसलिए संतों की कृपा हुई। संत सेवा में सद्भाव रखोगे तो गुरु की विशेष कृपा होगी। गुरु जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र दिया और कहा, तुम हमेशा इस मंत्र का जाप करो। 4 मास इसी तरह गुरु जी की सेवा में चले गए। अब उनके गांव छोड़ने का समय आया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे मत छोड़ो। गुरु ने विधाता के लेख पढ़कर मुझसे कहा, अभी तू माता का ऋणी है, तू उसका अनुबंधी पुत्र है। इस जन्म में उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसीलिए माता का त्याग करना नहीं चाहिए। तू यदि अभी माता को छोड़कर जाएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हारी माँ की आहें तुम्हें भजन में विक्षेप डालेंगे, इसलिए तुम घर में ही रहो और घर में ही प्रभु भजन करो। कहते तू हमारे साथ जाएगा भाई तो माँ की जो रो रो के आहें होंगी वो तेरे को भजन करने ही नहीं देगी, इसलिए तू घर में ही रह और भजन कर। नारद जी ने गुरु जी से कहा, आपने ही तो कहा था प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका संग करो, कथा में जो विक्षेप डाले उसको छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्यारा हो उसको त्याग दो। फिर आप मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वहाँ वो मीराबाई का भी एग्जाम्पल देते हैं। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दी, तब मीराबाई ने घबराकर तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि मैं 3 साल की थी तब से मैंने गिरधर से शादी की, ये सब संबंधी मुझे बहुत कष्ट देते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि ये तेरी कसौटी का समय है। कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी ये कसौटी है। जाके प्रिय न राम विदेही, सो छाड़िए कोर वैद्य सम, यद्यपि वो परम स्नेही। जिसे सीताराम प्यारे ना लगे, राधे श्याम प्यारे ना लगे, ऐसा सगा भाई भी तुमको छोड़ देना पड़े तो छोड़ दो। दुस्संग सर्वथा त्यागने योग्य है। मीराबाई ने पत्र पढ़कर मेवाड़ छोड़ दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी है तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। ये इस तरह नारद मुनि का पिछले जन्म का जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।